जिला रियासी में जनरल जोरावर सिंह के महल हवेली को उपद्रवियों ने पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस महल को स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के तहत आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट मुबारक मंडी जम्मू द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। डोगरों का गर्व जनरल जोरावर सिंह के महल को नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। महल से जुड़ी जमीन पर कब्जा करने के लिए इसे तबाह बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन जम्मू के लोग और आसपास के इलाकों के लोग अभी तक खामोश बैठे हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ। जम्मू कश्मीर यानी कि जम्मू की खासकर बात करूंगी तो जम्मू में कई ऐसी धरोहर या ऐसे फोर्ट्स हैं जिन्हें शिकार होना पड़ रहा है अनदेखी का। एडमिनिस्ट्रेशन की अनदेखी कहें या डिपार्टमेंट की, लगातार जो है कई प्रयास भी किए जा रहे हैं अलग अलग जो ट्रस्ट हैं, एनजीओज हैं, उनकी तरफ से भी, परंतु जब तक सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन कोई कदम नहीं उठाएगी तब तक ये अनदेखी जो है कहीं ना कहीं इन फोर्स को सहनी ही पड़ेगी। अगर हम अपने शहर की ही बात करें यानी कि जम्मू शहर की, तो इसके बीच स्थित मुबारक मंडी के कार्य को लेकर कई बार कई प्रोजेक्ट्स जो हैं सैंक्शन हुए हैं, परंतु काम की अगर गति की बात करें तो इतना धीमा है कि एक सवाल उठता है कि कब ये काम पूरा होगा और कब जो है लोगों को मुबारक मंडी का नया रूप देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम दूसरी तरफ कहें तो रियासी ज़िले की बात करेंगे। रियासी ज़िले के विजयपुर का जो फोर्ट है वो भी इसी अनदेखी का लगातार शिकार हो रहा है और मांग जो है वो अब की जा रही है जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट के जरिए, क्योंकि मांग ये है कि भाई इसका ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। हमने अभी पिछले दिनों से ही लगातार ऐसी कई खबरें भी देखी इस फोर्ट को लेकर, जो खबरें ये साफ बता रही हैं कि उस फोर्ट की स्थिति जो है काफ़ी दयनीय हो चुकी है। और आज हमारे साथ बातचीत में जुड़ चुकी हैं दीक्षा कुलेरिया, जो कि जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की मेंबर हैं या कह सकते हैं खुद इसे चलाने वाली जो चेयरपर्सन है वो हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दीक्षा क्या इनिशिएटिव लेने वाली हैं इस फोर्ट को बचाने के लिए, क्योंकि इनके अगर बात करें पुरखों की वो निशानी है। किस तरीके से दीक्षा अगर बात करें तो आपके पुरखों की निशानी जो है कहीं ना कहीं आज एडमिनिस्ट्रेशन की जो अनदेखी है उसका शिकार हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, नमस्कार। मैं दीक्षा कुलेरिया, जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती और जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की ट्रस्टी। जैसे कि आप सब जानते हो अभी हाल ही में कि जनरल जोरावर सिंह जी का जो पैलेस है विजयपुर में, जिस जगह उनकी फैमिली रहा करती थी, वो जनरल जोरावर सिंह जी जिनकी बदौलत आज लद्दाख, बल्तिस्तान, सकरदू जो हमारी सरकारें हैं, अगर आज लद्दाख की बात करती हैं, आज तिब्बत की बात करती हैं, वो उनकी बदौलत है। लेकिन आज हमारा जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, हमारी गवर्नमेंट है, वो उनके जो पैलेसेस हैं, उनके जो फोर्ट्स हैं, उनको अनदेखी कर रही है। अगर हम बात करें विजयपुर पैलेस की, तो विजयपुर पैलेस जनरल जोरावर सिंह जी का पैलेस है, जिसमें उनकी रानी रहा करती थी, जिस पे उनका परिवार रहा करता था। लेकिन अगर 2013 में ये SI के अंडर चला जा चुका था, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो ये इस पे कोई भी रेनोवेशन का काम जो है स्टार्ट नहीं हुआ है। मेरे फादर भी पिछले कई सालों से ये कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना इसका रेनोवेशन हो जाए। बहुत सारे गवर्नर आते हैं, बहुत सारे यहाँ पे लीडर आते हैं, बहुत सारे MLA MOS वहाँ पर घूम के गए, बस हमें आश्वासन देते हैं कि भाई हम ये पैलेस बनाएंगे, इसका रेनोवेशन होगा, लेकिन आज तक इस पैलेस का कोई भी रेनोवेशन नहीं हुआ। जी दीक्षा, जो तस्वीरें अभी सामने आई हैं, लगातार जो वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, वो सच में एक सवाल सबके मन में खड़ा कर रहा है कि जिस तरीके से हम अपनी धरोहर को बचाने की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमें अपने हेरिटेज को बचाना है, उसके लिए हम कई कदम भी उठा रहे हैं, वहीं हमारा हेरिटेज जो कि कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर की शान है, जो हमारी पहचान है, वो इस तरीके से उसे जो सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपकी इस मुद्दे पर किन किन से अभी तक बातचीत हो चुकी है और क्या रिजल्ट सामने आया है? जी बिल्कुल, इस मुद्दे पे अगर मैं बोलूँ तो मैंने हमारे जो सेंट्रल का ऑनलाइन ग्रीवियंस है, मैंने वहाँ पर भी लेटर दिया था दिसंबर में, और दिसंबर में मुझे उनका जल्दी ही रिप्लाई आ गया था, 1 हफ्ते के अंदर राइट टू PM मैंने किया था। उसके बाद जो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इसके कोई ना कोई DPR बनाएंगे और इसका रेनोवेट करेंगे। और 3-4 महीने ऐसे ही व्यतीत हुए, लेकिन कोई भी उनका आगे रिस्पांस नहीं था। उसके बाद मैंने जो हमारे डायरेक्टर हैं कल्चर एंड एकेडमी के, वहाँ पर मैंने इनको लेटर वगैरह एप्लीकेशन वगैरह दी। उसके बाद इसका थोड़ा रिस्पांस आया और जो JE वगैरह थे कल्चर डिपार्टमेंट वालों ने, वो हमारे पैलेस के वहाँ पर भेजे। लेकिन अगर देखा जाए पैलेस की हालत कि जो दिन ब दिन ख़राब हो रही है,
इन लोगों, अगर ये ASI के अंडर है, अगर हमारे हेरिटेज जो डिपार्टमेंट है अगर उनके अंडर है, तो पैलेस की ऐसी हालत कैसे हो सकती है। बिल्कुल। कुछ मिसक्रिएंट्स थे जिन्होंने पैलेस को तोड़ने की कोशिश की वहाँ पर, कि जो उसका जो ज़मीन है वहाँ पर, अगर पैलेस नहीं रहेगा, जो ज़मीन होगी वो अपने अंडर हमारे पास, उनके पास आ जाएगी। तो ये हमारे डुगर प्रदेश के लिए, हमारे जम्मू के लिए एक बहुत शर्मनाक बात है कि वो वीर जोरावर जिनकी बदौलत जिनका आज पूरा देश नाम लेता है, और हम उनका पैलेस नहीं बचा पा रहे। और मैंने बहुत सारी और भी हमारे ट्रस्ट के द्वारा बहुत सारे ऐसे लोगों से हम मिले, हमने बहुत सारी अपील वगैरह की। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी अभी हमने पीछे 2-3 दिन में हमने इनको ऑनलाइन ग्रीवियंस सेंड किया है। हमारा जो उस रियासी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमने उनको भी सेंड किया है। जो हमारे SSP है वहाँ के, उनको भी सेंड किया हुआ है, लेकिन अभी तक हमें उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो जनरल जोरावर सिंह, जिनका नाम पूरा देश लेता है और मुझे लगता है कि फ़क्र के साथ उनका नाम लिया जाता है, उनकी जो धरोहर है उसका इस तरीके से कहीं ना कहीं एक गलत तरीके जो है वहाँ पर, कुछ कह सकते हैं कुछ शरारती लोग जो हैं, जो जानबूझकर चाहते हैं कि उसे नुकसान पहुँचाया जाए। दीक्षा, क्या इस पर आप कोई रोशनी डालना चाहेंगे कि कौन लोग हैं और क्यों इस तरीके से वो उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर की शान है? जी, अब हम ये तो प्रॉपर नहीं कह सकते कि कौन लोग हैं वो जिन्होंने ये शरारती की है वहाँ पर, लेकिन ये मैं इसका सारा का सारा मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारा जो कल्चर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इनको वहाँ पर ये देखना चाहिए कि ये कौन लोग हैं वहाँ पर जो हमारा हेरिटेज ख़राब कर रहे हैं। इनको हर एक अपने फोर्ट में एक चौकीदार होना चाहिए कि चौकीदार कम से कम उनको ये चीज़ बता सके, क्योंकि अगर हम हमारे हेरिटेज की बात करें कि हेरिटेज से 500 मीटर या 300 मीटर तक कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती, लेकिन वहाँ पे 50 मीटर में ही कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट है। और अगर हम विजयपुर पैलेस की बात करें तो विजयपुर पैलेस में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलता है कि हमारा वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है। और उसके अलावा वो कहते हैं कि हमारा चौकीदार वहाँ पे जाता है, वहाँ पे चौकीदार भी नहीं है। तो इन चीज़ों पे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कम से कम कोई ना कोई सुविधाएं देनी चाहिए कि हमारा जो पैलेस है उसके ऊपर तरीके से नज़र रख सके कोई भी चौकीदार हो, और ये पता लग सके कि जो मिसक्रिएंट्स है, जो ऐसा बिहेव कर रहे हैं हेरिटेज के साथ, उनका पता लग सके और उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दीक्षा, इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे कई ऐसे जम्मू के और भी फोर्ट्स यहाँ हैं, वो जो जगहें हैं जो इस तरीके की जो है अनदेखी का शिकार हो रही हैं, उसको लेकर जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट जो है उसके क्या कदम रहेंगे? क्योंकि आप इसकी आवाज़ बुलंद कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। पर इसके अलावा बाकी जो फोर्ट्स हैं जो कि अनदेखी का शिकार है, कई फोर्ट्स के अलावा हम मंदिरों की बात करें, कई ऐसी जगहों की बात करें जो कि हमारे हेरिटेज का पार्ट है, पर अनदेखी की वजह से लोग ना वहाँ जाते हैं ना उन्हें देखते हैं, और उल्टा जो है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसे और ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसके लिए भी हम ज़रूर इनिशिएटिव लेंगे कि जितने भी बाकी भी फोर्ट्स हैं, हमारे मंदिर हैं, कि वो रेनोवेट हो सके और हमारे लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दे सके। हमारे जैसे जो हमारा डुगर प्रदेश है, अगर वो हेरिटेज की तरफ थोड़ा अपना इंटरेस्ट दिखाए तो ज़रूर ये जो हमारा जो मसला है ये एक ना एक दिन हल ज़रूर होगा। तो जम्मू के लोगों को खासकर और साथ ही साथ रियासी के लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि वो वहाँ पर एक शान के तौर पर और एक बहुत खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप हो सकता था, पर कहीं ना कहीं जैसे हम बात करें अनदेखी हुई है, कुछ शरारती लोग जो हैं जानबूझकर उसे निशाना बना रहे हैं, उस वजह से जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो डेवलप नहीं हो रहा। पर उन्हें क्या मैसेज देंगे कि किस तरीके से वो आपका साथ देने के लिए आगे हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन, अगर हम बात करें भीमगढ़ फोर्ट की या अगर हम बात करें विजयपुर पैलेस की, तो जैसे भीमगढ़ फोर्ट बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं यहाँ पर आते हैं, वैष्णो देवी में आते हैं, तो उसके बाद वो रियासी में ज़रूर आते हैं। और भीमगढ़ फोर्ट एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, लेकिन अगर उसका अच्छे तरीके से उसका रेनोवेशन किया जाए, अच्छे तरीके से उसकी केयर की जाए। विजयपुर पैलेस एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है अगर हम विजयपुर पैलेस को वहाँ पे एज ए म्यूज़ियम की तरह वहाँ पर रखें। जनरल जोरावर सिंह जी की बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारे जो हमारे पास उनके पास यूटेंसिल्स हैं, अगर हम वहाँ पर रखें, हम खुद उनको देना चाहेंगे, और वहाँ पर अगर हम ये सारी चीज़ें रखें, वहाँ पर म्यूज़ियम बनाएं, तो ज़रूर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन वहाँ पे हो सकता है। बात करूँ अगर रियासी की या जम्मू कश्मीर की, तो हम
एक इसको टूरिस्ट हब बना सकते हैं, लेकिन कैसे? अगर हम अपने पैलेसेस को रेनोवेट कर सकें, क्योंकि वहाँ पे अगर टूरिस्ट आएगा, एक आकर्षित अगर हम कोई चीज़ उनके सामने पेश करेंगे अपने, एक तो हमारा हेरिटेज और कल्चर भी बच जाएगा, और जो हमारे अनएम्प्लॉयड जो यूथ यहाँ पर घूम रहा है उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने दीक्षा, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ दीक्षा, जिन्होंने हमसे बातचीत की और बताया कि किस तरीके से ये अपनी आवाज़ जो है बुलंद कर रही हैं। सिर्फ इनकी आवाज़ जो है विजयपुर पैलेस को लेकर ही बुलंद नहीं है, बाकी पैलेसेस या बाकी फोर्ट्स या मंदिर जो हैं, जो कि हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, उसको लेकर भी है। और ये उम्मीद कर रही है जम्मू कश्मीर के लोगों से भी, वो भी इनका इसी तरीके से सहयोग दे। उम्मीद करते हैं कि आप अपना सहयोग देंगे और इनके इस कैंपेन में इनके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। तो बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।